नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर सीबी में। और अगर आप सबने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप देख सकते हैं फ्रेंड कि मतलब मार्केट में कितनी ज़बरदस्त गिरावट है। हालांकि इसकी शुरुआत काफ़ी शानदार रही थी। मार्केट एक समय काफ़ी शानदार तेज़ी में भी था, लगभग 200 पॉइंट्स से ऊपर भी तेज़ था, अच्छा खासा तेज़ था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो आज ओपन हुआ था लगभग 17,051 पे ओपन हुआ था, जो कल के क्लोजिंग से के आसपास ही था लगभग। वहाँ से जो मार्केट है लगभग अच्छा खासा 17,324 पॉइंट्स पे गया। लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट में भयंकर आखिरी घंटे में बहुत शानदार बिकवाली नज़र आई। खास के आधे घंटे में बहुत भयंकर बिकवाली नज़र आई। और मतलब ये जो है अपने कल के जो क्लोजिंग है उसको भी तोड़ते हुए 17,000 के लेवल्स को भी तोड़ते हुए 16,931 पे क्लोज हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे निवेशक हैं, चाहे इन्वेस्टर्स हो, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है कि डरे हुए कि मतलब समझ नहीं पा रहे कि क्या खरीदे ना खरीदे। तो दोस्तों मेरा एक ही कहना है यहाँ पे कि जब भी इस तरह का पैनिक सिचुएशन मार्केट में कभी बनता है, जहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट कुछ लॉकडाउन जैसा आशंका आने की संभावना रहता है, तो वैसे में आईटी सेक्टर जो है सबसे बेस्ट पिक्स होते हैं। क्योंकि आईटी स्टॉक्स जो होता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कोविड जो पिछले 2 साल रहा तो उसमें भी आईटी सेक्टर पे ज़्यादा कुछ बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनका जो काम है वो घर से भी हो सकता था। और मैक्सिमम जो आईटी कंपनीज हैं सब ने वही काम किया, सब ने अपने स्टाफ्स को वर्क फ्रॉम होम करवाया, जिससे कारण कि उनके स्टॉक्स पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और उनका बिज़नेस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उनका जो बिज़नेस था वो एज इट इज़ चलते रहा। वो ऑफिस ना एम्प्लॉयज़ ऑफिस में जाके घर से ही सारा काम कर ले रहे थे। तो आइए आज आप किसी को मद्देनजर रखते हुए हम लाए हैं आपके लिए कुछ खास आईटी स्टॉक्स। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इन कंपनियों पे। पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी भी है आईटी सेक्टर की। क्या कि मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें आईटी सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा मतलब एक हिस्सा है, वो ऑलमोस्ट 15 to 20% का जो मेरा पोर्टफोलियो है वो उसमें केवल आईटी स्टॉक्स ही भरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है इसका जो मार्केट कैप है, कुल मार्केट कैप है वो लोग 9,500 करोड़ के आसपास है। मतलब ये कि एक मिड कैप कंपनी है। इसका आप देख सकते हैं कि जो 52 करंट प्राइस जो 914 रुपये है, और 52 वीक जो इसका हाई है वो 10,130 पे है, लो है लगभग 336 रुपये का। मतलब देख सकते हैं कि एक साल में जो कंपनी ने ऑलमोस्ट बहुत शानदार रिटर्न निकाल के दिया है, पैसे को लगभग 3 गुना कर दिया है वहाँ से भी। इसका डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है फ्रेंड्स, लगभग 2% के आसपास का है। और जब इसमें आप नजर डालेंगे फ्रेंड्स, इनके जो कंपटीटर्स हैं आप देख सकते हैं कि इनके जो कंपटीटर्स है मतलब साइज में इनसे इससे काफ़ी बड़े बड़े हैं। देखें टानला है, परसिस्टेंट सिस्टम्स है, कॉफोर्ज है, टाटा एलेक्सी है, ओरेकल है, एम्फेसिस है, एल&टी है। मतलब जितने भी कंपनीज आप देख सकते हैं सारे के सारे मतलब इससे कई ज़्यादा बड़े कंपनीज है। ये जो अपने सेक्टर का काफ़ी मतलब छोटा कंपनी है। आइए नजर डालते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे सेल्स जो है इनका देखिए लोग अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रैपिड जंप आ रहा है या फिर इनका जो ऑर्डर बुक है अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन इनका जो सेल्स है वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 2015 से लोग यहाँ जो डाटा है 2013 से फिर देखिए 1,300 है, 1,500, देन 1,600, 1,900, 2,300, 2,400, 2,900, 3,700, 4,200 लोग पिछले मतलब 7-8 सालों में कंपनी जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है लगातार। वो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रैपिड भाग रही है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस बहुत ही कंसिस्टेंटली है। धीरे धीरे करके कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म की जा रही है। और आप इसका देख सकते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट भी आप देखिए यहाँ पे लगभग ये स्टार्टिंग में तो था थोड़ा मतलब कुछ खास नहीं था, थोड़ा अप डाउन था। जहाँ पे देखिए 80 था, फिर 86 हुआ, फिर देन निगेटिव रिटर्न, फिर निगेटिव -28, फिर दिन देखिए सीधा 78, 134, 159, 156, 193, 249, 277, 244। और इस साल जो कंपनी है जो सितंबर क्वार्टर फिनिश हुआ है अभी तक 315 31 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। आई नजर डालता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे। आप देख सकते हैं कि एक दिन में कंपनी का जो परफॉर्मेंस आज के दिन में लोग 15% 16% के आसपास का रिटर्न है। देखिए आज का जो डेज हाई है वो 939 है। उसके बाद से लास्ट में थोड़ी बहुत ज़्यादा इन्हें प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसके कारण कि ये थोड़ा नीचे बंद हुआ, 903 के आसपास बंद हुआ। नहीं तो ये लगभग 940 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 5 दिनों के बाद किया देखिए इसमें लगातार मात्र 8% का रिटर्न है। एक मंथ की बात किया तो 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। देखिए मार्केट यहाँ से बहुत शानदार गिरा है पिछले 1 महीने में, और एफ ने तो दबा के बिकॉली की है।
जिसके कारण कि मार्केट में भयंकर सेलिंग प्रेशर चल रहा है। आप देख सकते हैं 6 मंथ की बात किया तो देखिए 36% का शानदार रिटर्न है। YTD में भी लगभग 129% का रिटर्न है। फिर आप 1 साल की बात करें तो 161% का शानदार रिटर्न है। फिर 5 साल में भी देखिए आप लगभग 483% का मतलब पैसों को 5 गुना से ऊपर कर दिया कंपनी ने। मैक्स की बात की जाए तो लगभग 2200% का रिटर्न है। देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ठीक है। अभी जो इसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है तो कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2014 से कंपनी जो है लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये 2000 स्टॉक जो था 2012 के आसपास में देखिए तो मात्र 20 रुपये के आसपास था। 18, 17, 19, हाँ देखिए 18 रुपये के आसपास था स्टॉक। उसके बाद से देखिए कंपनी जो जो रैप मतलब एक रफ्तार पकड़ी तो धीमे 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 करके वो आगे बढ़ता गया। और इस कंपनी में दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो इस स्टॉक में बाय करके चलें ऐसे गिरावट वाले माहौल में भी। हमारा दूसरा स्टॉक है फ्रेंड्स वो है जेनसार टेक्नोलॉजीज। आप देख सकते हैं ये भी IT सेक्टर की एक मतलब अच्छी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। और इसका जो मेन काम है देख सकते हैं ये ऑपरेट्स इन 2 सेगमेंट्स, एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस। इट इज़ फोकस्ड ऑन इंडस्ट्री वर्टिकल सच एज हाईटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर सर्विसेज एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। मतलब आप देख सकते हैं कि इसका जो बिजनेस है वो किस तरह से बटा हुआ है और किन किन सेक्टर्स में कंपनी काम करती है। इसका भी मार्केट कैप आप देखिए मात्र 10,000 करोड़ के आसपास है, तो मतलब ये भी एक मिड कैप कंपनी ही है। करंट प्राइस जो है इसका देखिए 447 में चल रहा है, जो कि अपने हाई से काफ़ी नीचे है 587 पे। इसका जो है 52 वीक हाई है और 200 रुपये का इसका 52 वीक लो है। और डिविडेंड कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स इस कंपनी का। सबसे बड़ा बात है कि देखिए कंपनी जो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है कंपनी, और इसका जो डिविडेंड पे आउट भी है वो एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट है लगभग 23.71% का है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे अब फिर आप इसके पीयर कंपेरिजन में बात किया था, देखिए इसके पीयर कंपेरिजन में भी वही सारी कंपनीज है IT सेक्टर की दिग्गज कंपनियाँ। उसके मुकाबले ये कंपनी लगभग काफ़ी ज़्यादा छोटी है। आप देख सकते हैं कि जैसे इसका आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस भी आप देख सकते हैं आईने डालते हैं तो देखिए सेल्स जो है इसका भी कंपनी का जो है लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत रैपिडली ग्रो किया, जैसे इन्फोसिस हो गया या फिर विप्रो हो गया या फिर ये जो कंपनियाँ है L&T, इन्फोटेक, उसा की काफ़ी बड़ी कंपनियाँ। इनका ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इनको ऑर्डर्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है छोटी छोटी कंपनियाँ है, मिड कैप है, पहले स्मॉल कैप थी, माइक्रो कैप थी, फिर माइक्रो कैप से स्मॉल कैप, फिर अभी मिड कैप में है। और लेकिन इनका देखिए इनका जो परफॉर्मेंस वो कंसिस्टेंट है, उनका जो ग्रोथ धीमे धीमे हो रहा है लेकिन हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रही है, भविष्य में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप देख सकते हैं इनका जो सेल्स है लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। 953 है 1153 है, फिर 1700 है, 2100, 2300, 2600, 2900, 3000, 31,000। इनका जो देखिए मतलब जो इनका जो कंसिस्टेंट ग्रो किया जा रहा है। और फिर आप देखते हैं इनका नेट प्रॉफिट भी देखिए मतलब शानदार तरीके से धीरे 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 128, 132, 159, 175, फिर देखिए लगातार मतलब कंसिस्टेंटली जो है लोग बढ़े जा रहा है। हाँ ये मतलब जैसे कुछ कंपनियों की तरह ये बहुत ज़्यादा तेज़ी में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पिछला अच्छा काफ़ी शानदार परफॉर्म किया है पिछले 8-10 सालों में। प्रोमोटर्स की भी होल्डिंग देख लेते हैं इसमें कंपनी में। तो लोग देखिए प्रोमोटर्स की भी जो होल्डिंग है लोग 50% के आसपास है। और FIIs ने देखिए इसमें कितना शानदार मतलब लोग 15%, 16% के आसपास माल रखे हुए हैं। FIIs DIs की जो हिस्सेदारी है लगभग 21% के आसपास है इसमें। अब पब्लिक की हिस्सेदारी मात्र 14% के आसपास है। जबकि एक समय देखिए आप देखिए पब्लिक की जो हिस्सेदारी थी इसमें 31 थी, फिर उसके बाद घटते घटते 8 हुई, फिर 10 और अभी 14 के आसपास है। डालते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस पे। आप देख सकते हैं कि जैसे आज भी लगभग इसमें 7% की तेज़ी है। 5 दिनों के बाद की देखिए कंपनी ने निगेटिव रिटर्न्स दिया है। 1 महीने में लगभग कंपनी फ्लैट ही रही है। 6 मंथ की बात किया जाए तो फिर देखिए 57%, 58% का शानदार रिटर्न है। YTD में भी 83% का रिटर्न है फ्रेंड्स। और 1 साल की बात की जाए तो 95%। और 5 साल में देख सकते हैं कंपनी ने 123% का अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। और मैक्स पीरियड की बात की जाए देखिए मैक्स पीरियड में कंपनी ने लगभग 4800 का परसेंट का रिटर्न निकाल के दिया। आप देख सकते हैं इस कंपनी का भी वही हाल है सेम जैसा मतलब पहली जो कंपनी थी। स्टार्टिंग में काफ़ी कंपनी अच्छा परफॉर्म किया, तेज़ गया, लेकिन उसके बाद जो इसमें 2001 में जो गिरावट आई थी वर्ल्ड मतलब मार्केट सारा क्रैश हुआ था, IT सेक्टर उसमें काफ़ी सारे जितने भी थे लगभग सभी धराशायी हो गए थे। और उस वक्त ये कंपनी लगभग 9 रुपये के आसपास आ गई थी। आज देखिए 9 रुपये, फिर उसके बाद कंपनी फिर यहाँ पे देखिए लोग 8 रुपये पे थी 2 सितंबर 8,
जो मार्केट क्रैश हुआ वहाँ पे भी कंपनी अच्छा खासा गिर चुकी थी। उसके बाद लेकिन कंपनी देखने क्या कमबैक किया, क्या शानदार कमबैक किया। उसके बाद मतलब कंपनी जो बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है पिछले 8-10 सालों में। और जो मेरा तीसरा और फेवरेट स्टॉक है तो फ्रेंड्स वो है मास्टेक। आप देख सकते हैं कि इसका जो बिजनेस है वो है, इसका बिजनेस आप देख सकते हैं, प्रोवाइडर ऑफ वर्टिकली फोकस्ड इंटरप्राइजेज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैविंग इट्स प्रेजेंस इन आईटी इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेट्स। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी ऑलमोस्ट 40 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। और इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं लगभग 8,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस का 2600 है। और ये देखिए इसका जो 52 वीक हाई था वो लोग 3600 रुपये के आसपास था। और जो 52 वीक जो लो है इसका आप देखिए लगभग 800 रुपये के आसपास है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है अपने हाई से ऑलमोस्ट मोर देन 30% के आसपास करेक्ट कर चुका है। क्योंकि दोस्तों ये मार्केट ये जो है मिड कैप क्वालिटी का सेगमेंट का स्टॉक है। तो जान लीजिए कि अगर इस लार्ज कैप कंपनीज़ में अगर 10% का भी करेक्शन होता है तो सफिशिएंट होता है। लेकिन मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में जो करेक्शन होता है 25-30-40% तक हो सकता है, 50% तक हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मिड हाँ हो सकता है। आप देख सकते हैं कंपनी जो है अपना जो कर्ज ऑलमोस्ट घटा चुकी है, लोग ख़त्म कर चुकी है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी जो है कि एक शानदार रिटर्न मतलब दे रही है। पिछले 5 सालों में लोग 74.22% का CAGR का इनका रिटर्न है। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट लगभग 18, देखिए कंपनी जो है डिविडेंड दे रही है 18% के रेट से डिविडेंड कंपनी ने पे किया है। और नजर डालते हैं कंपनी की सेल्स पे, आप देख सकते हैं। आइए प्रॉफिट एंड लॉस पे देखिए इसका जो सेल्स है देखिए फ्रेंड्स, वो भी लगातार ग्रोइंग मोड में ही है। बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। लेकिन उसके बाद कंपनी जो ऑलमोस्ट पिछले 5 सालों में आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही है धीरे धीरे करके। आप देख सकते हैं इसका जो नेट प्रॉफिट भी है वो ठीक है। बीच में जहाँ पे इसका जो सेल्स गड़बड़ाया था तो वहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट गिरवाया है। उसके बाद फिर सब सही है, देखिए 18 है, फिर 14, 32, 70, 101, 109, 209, फिर 260। मतलब कंपनी जो 26 करोड़ तक का प्रॉफिट अभी तक सितंबर क्वार्टर तक में जनरेट कर चुकी है। और अभी तो दोस्तों 2 क्वार्टर और बाकी हैं, तो इसमें कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। और प्रोमोटर्स होल्डिंग भी देख लेते हैं एक बार इस कंपनी की। ये देखिए ऑलमोस्ट प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कुछ घटाई दे दी, कुछ घटाई है। लेकिन FIS और DIs की भी होल्डिंग्स हैं इसमें, लेकिन पब्लिक की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है। नज़र डालते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि आज भी लोग इसमें 4% की तेज़ी रही है। 5 दिनों के बाद किया तो लोग कंपनी देख सकते हैं कि कंपनी जो है 2% डाउन ही दिखा रहा है। 1 मंथ की बात किया तो लोग 6% का इसमें गिरावट है। और 6 मंथ की बात किया तो देखिए आप लोग 35% का रिटर्न है। पर फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, हाँ जो कंपनी है ये यहाँ पे लोग अपने 3600 से बात की जाए तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स। लगभग 30% से ऊपर की गिरावट ही है, 35% के आसपास गिरावट है। और जब YTD की बात की जाए तो देखिए 116% का अच्छा हेल्दी रिटर्न है एक साल में भी। एक साल में तो 175% का रिटर्न है। 5 साल की बात की जाए तो लोग देखिए 18% का शानदार रिटर्न है। और मैक्स पीरियड की बात की जाए तो देखिए लोग 4000% का इसमें शानदार रिटर्न निकाल के दिया है कंपनी ने। आप देख सकते हैं ये देखिए ये जो पीरियड यहाँ पे देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये 2000 का समय जब मार्केट क्रैश हुआ था ये मार्केट्स, तो उसमें जितने भी आपके आईटी इंडस्ट्री के जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स थे सब धराशायी हुए थे। सब इतने बुरी तरीके से पिटे थे ना कि कुछ कहने का नहीं। ये देखिए पिटने के बाद फिर इसके बाद देखिए फिर वही कहानी 2008 में हुई इस कंपनी के साथ। यहाँ पे एकदम बहुत बुरी तरीके से गिरी है उसके बाद, लेकिन देखिए कंपनी आज कहाँ पर है। तो दोस्तों मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्केट कैसा भी हो, ठीक है गिरावट होता है आईटी स्टॉक्स में गिरावट होता है, ऐसा कि नहीं होता है। लेकिन आईटी स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि अगर आप इसको अच्छे स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड कर जाएं तो ये आपको करोड़पति बना के छोड़ेंगे एकदम। बस आपको इनमें घबराना नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।